रवि, 11 अप्रैल से 19 मई तक चुनाव होंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, बिगुल बज चुका है आम चुनावों का। क्या कुछ होगा आचार संहिता लागू होने के बाद, और इस बार का चुनाव क्यों अलग है, कैसे अलग है, जरा बताइए तफसील से। जी दीपा, देखिए बिल्कुल लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल फूंक चुका है। चुनाव आयोग ने बिगुल फूंक दिया है और कहें खास तौर पे चुनाव आयोग ने काफ़ी हिदायत दी है चुनाव को लेकर कि निष्पक्ष तौर पे जो है लोकसभा का चुनाव किस तरह से कराया जाए। सोशल मीडिया की चुनाव आयोग ने बड़ी भूमिका बताई है। ये साफ तौर पर चुनाव आयोग ने टिप्पणी किया है कि सोशल मीडिया की तरफ से भ्रमित करने वाली बातें और चीज़ें जो फैलाई जाती है, जो गलत चीज़ें होती हैं, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाया जाएगा और कोई भी शख्स अगर इस तरह की चीज़ों में संलिप्त पाया जाता है तो उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी। दूसरी बड़ी बात है, सुरक्षा बलों की चुनाव आयोग ने बात कही कि डिप्लॉयमेंट जो होगी, पुलिस फोर्सों की डिप्लॉयमेंट भारी मात्रा में की जाएगी। जिन इलाकों में खासतौर पे जहां पे गलत होता है, और देखने को पहले भी मिला है कि जहां पे गलत होते रहा, उन सभी इलाकों में जो है सुरक्षा बल को पूरे मुस्तैदी के साथ लगाया जाएगा। सोशल मीडिया पर खासतौर पे लगाम लगाने की बात की गई है, फेक न्यूज़ की बात की गई है। साफ तौर पर जिस तरह से दीपा लगातार देखने को मिला है कि फेक न्यूज़, फेक तस्वीर, फेक वीडियो ट्रोल करने के लिए लोग डाल देते हैं सोशल मीडिया पे। कई बार कई पॉलिटिकल पर्सन्स के भी होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के भी होते हैं। इन सब चीज़ों पर सोशल मीडिया पर लगाम लगाने की चुनाव आयोग ने बात की है। वीवीपैट का बात किया चुनाव आयोग ने कि वीवीपैट अब रहेगा, और खासतौर पे जो बड़ी बात यह है कि उम्मीदवार का जो चेहरा है, जो फोटो है, वो भी लगा रहेगा, ताकि अगर किसी को किसी प्रकार की समस्या ना हो। पार्टी विशेष अगर कोई मतदान करने जाता है तो तस्वीर भी देख सकता है कि आप किससे मतदान कर रहे हैं। और दूसरी और बड़ी बात यह है कि दिव्यांगों के लिए भी खासतौर पर व्यवस्था किया जाएगा। तमाम पोलिंग बूथ पे पानी की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि अब धीरे धीरे गर्मियों का भी दिन आते जा रहा है, तो पीने का पानी और शौचालय की व्यवस्था भी की जाएगी। और हिदायत कई मामलों में चुनाव आयोग ने दिया है। एक मामला अभी ताज़ा देखने को मिला था, जिस तरह से लगातार सेना के जवानों की तस्वीर लगाई जा रही थी, वर्दी पहनकर कुछ लोग प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पे भी रोक लगाया है कि सेना के वर्दी का कोई भी दुरुपयोग नहीं कर सकता है, किसी भी तरह की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है सेना के जवानों का, या फिर सेना की वर्दी को कोई भी नहीं पहन सकता। तो इन तमाम बातों को लेकर आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और साफ तौर पर हिदायत दिया है। चुनाव आयोग ने यह भी साफ किया कि क्षेत्रीय दलों के साथ उनकी मुलाकात हुई है, तमाम क्षेत्रीय दलों के साथ उनकी बैठक भी हुई है, और कहा जा रहा था ईवीएम को लेकर लगातार, तो चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से तमाम क्षेत्रीय दलों को डेमो भी दिया है और बताया है कि ईवीएम से किसी तरह की छेड़खानी नहीं की जा सकती है। वीवीपैट की जो व्यवस्था है उसे अब दुरुस्त किया जाएगा। और एक और बड़ी बात है कि जो लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि तमाम जो विधानसभा चुनाव हैं 5 राज्यों के, वो लोकसभा चुनाव के साथ में होंगे, इसको चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज कर दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद जो है विधानसभा के चुनाव होंगे, तो ये सब कहीं ना कहीं मुख्य और बड़ी बातें। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर की भी साफ तौर पर चुनाव ने यह भी कहा कि भारी मात्रा में पुलिस बल वहाँ पे तैनात किए जाएंगे। पूर्व जो आईपीएस हैं उन्हें लगाया गया है, उनकी देखरेख में, पूर्व डीजी हैं उनकी देखरेख में कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के चुनाव को आगे बढ़ाया जाएगा। खासतौर पे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी पुलिस बल की डिप्लॉयमेंट भारी मात्रा में की जाएगी। उत्तर प्रदेश में देखने को लगातार मिला है कि अभी सोशल मीडिया का काफ़ी क्रेज बढ़ चुका है। 2014 अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो सोशल मीडिया का मूवमेंट बहुत तेज़ था, और उसके बाद से अब जो सोशल मीडिया है वो कहीं ना कहीं दिशा भ्रमित हो चुका है। कई ऐसे भ्रमित करने वाली चीज़ें सोशल मीडिया पे लगातार फैलाए जाते हैं पॉलिटिकल पर्सन्स के, पॉलिटिकल पार्टीज के, तो इन पे भी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग लगाम कसने की बात कही है। और तमाम कई तरह की बातें जो चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि इस बार जो पारदर्शी तरीके से चुनाव 2019 लोकसभा चुनाव का कराया जाएगा। ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कह दिया। और साथ ही चुनाव आयोग ने ये भी कहा कि एक ऐप हमने लॉन्च किया है जो वोटर्स जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया। चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया कि इस हेल्पलाइन नंबर पर अगर कॉन्टैक्ट करेंगे तो विद इन 100 मिनट्स तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। जी देखिए दीपा, पहले देखने को मिला है जब वोटर पोलिंग बूथ पे पहुंचता है उसको किसी तरह की दिक्कत महसूस आती है, या फिर कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि उनका पर्ची है पर पहले ही किसी ने वोट डाल दिया है। कई तरह की तकनीकी समस्या देखने को मिलती है उनके नज़रों के सामने। कई बार ऐसा असामाजिक तत्व जो है वो गलत वहाँ पे करते हैं, तो ऐसे में वोटर जो असहज महसूस करता है उसे लगता है कि वो किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करे या कैसे करे ताकि प्रशासन को बातें पता चले। तो चुनाव आयोग ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है, और खासतौर पर ऐप बनाने की बात भी चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर आपको किसी तरह की दिक्कत समस्या आती है तो हेल्पलाइन नंबर आप डायल करें, तुरंत आपको वहां पे कहीं ना कहीं सुविधा मिलेगी और आपकी जो समस्या है उसे सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो वोटर्स को काफ़ी तौर पे जो तमाम जो मदद है उसे कैसे पहुंचाया जाए और वोटर्स कैसे मजबूत हो और जागरूकता फैलाने की अगर बात हो तो चुनाव आयोग ने भी कहा है कि सभी लोग वोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचें मतदान केंद्रों तक। उसे लेकर भी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की जो सक्रियता है वो तैयारी पूरी कर ली गई है। वोटर को जागरूकता अभियान लगातार चलाया जाएगा, नुक्कड़ सभा की जाएगी, जिलों में जाएगा चुनाव आयोग की टीम और तमाम तरह की बातें की जाएगी ताकि वोटर्स के अंदर जो है
जागरूकता है कि उन्हें वोट देना है, मतदान देना है, तभी एक निष्पक्ष सरकार आ सकता है। तो तमाम ये सब बातें हैं जो चुनाव आयोग ने आज साफ कर दिया। विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने अपना रुख साफ कर दिया, लोकसभा चुनाव को लेकर अपना रुख साफ कर दिया। और चुनाव आयोग बिल्कुल आश्वस्त है कि इस बार और रिकॉर्ड अगर पहले की भी देखें तो चुनाव जिस तरह से निष्पक्षता से होती रही है, इस बार का भी 2019 लोकसभा चुनाव जो है पूरी निष्पक्षता से चुनाव आयोग कराएगा। उसके लिए चुनाव आयोग तत्पर है। चुनाव आयोग की जो पूरी टीम है वो तैयार है और भारी मात्रा में जो पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट अलग अलग राज्यों में। रवि, एक अहम सवाल ये भी कि इस बार उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में 7-7 फेजेस में चुनाव होने वाले, कहा जा रहा है कि पहली बार ऐसा हो रहा है। जी बिल्कुल, पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा। और खासतौर पे बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें और बंगाल की, तो तीनों की परिस्थितियां कहीं ना कहीं बहुत अलग होती है। बंगाल की अगर बात करें तो जिस तरह से लगातार ये देखने को मिला है कि वहाँ पे गलत असामाजिक तत्व है जो कहीं ना कहीं चुनाव को गलत तरीके से करने के लिए वहाँ पे वो प्रयास करते हैं। चुनाव में कहीं ना कहीं वो अपनी गलत हरकतें करते हैं। बंगाल की अगर परिस्थिति देखें तो बिहार की परिस्थिति भी बहुत अलग है। बिहार में भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं नक्सली भी हावी रहते हैं और कई ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो कि लगातार बूथ को गलत तरीके से कैप्चर करने की कोशिश करते हैं और तमाम असामाजिक तत्व जो है वो गलत प्रक्रिया वहां पे अपनाते हैं। उत्तर प्रदेश की भी अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में कई ऐसे लोकसभा हैं जहां पर असामाजिक तत्व लगातार। सहयोगी भी जुड़े हुए, मैं सीधे भूपेंद्र का रुख करूंगी। भूपेंद्र, क्योंकि चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, बिगुल बज चुका है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, अब आचार संहिता लागू, चुनावी